कर लेते हैं सबसे पहले तो टाटा स्टील के बारे में। मतलब मूडीज की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने टाटा स्टील के बारे में अच्छी कमेंट्री हम लोग को देखने को मिली। मतलब वेदांता से रिलेटेड उन्होंने वेदांता को तो डाउनग्रेड कर दिया डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग के चलते, बट टाटा स्टील के चलते उन्होंने पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पे दी है। तो ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली कॉपी करे करके आप चाहो तो इसके मतलब चलते आप डिसीजन ले सकते हो। बट ऑब्वियसली जैसे मैंने इसके पहले भी कहा है कि आपको उस कंपनी का बिजनेस पसंद यहाँ पे आना चाहिए एंड उस बिजनेस में लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रोथ भी नजर आनी चाहिए। तो टाटा स्टील अगर देखा गया, जैसे मैंने आपको कहा, टाटा स्टील, वेदांता, ये सारे सिक्लिकल स्टॉक है, एक ही रेंज में आप लोगों को चलते हुए देखने को मिलेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसमें जिसको टाइमिंग प्रॉपरली करने को आता है वही इसमें अच्छा खासा पैसा कमाता है। मतलब आप ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, आप चाहो तो इसको कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा गया तो बन सकता है पैसा, ना ऐसा नहीं है, बट इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, ऐसा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। ठीक है, तो कंपनी तो बुरी नहीं है, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। बट येस, जैसे मैंने कहा कि आप बाकी सेक्टर्स के अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करोगे तो मतलब आप देख सकते हो पॉलीकैब कहाँ से कहाँ चला गया, KPIT आप देख सकते हो। मतलब टाटा स्टील और इसका बिजनेस तो अलग अलग है, बट स्टिल ऐसे सेक्टर और स्टॉक्स को देखिए जहाँ पे ग्रोथ जबरदस्त है, 10x 20x जो स्टॉक यहाँ पे हो सकते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने फोकस रखना है। अभी इन स्टॉक्स की बात करें तो इतना ग्रो नहीं हो सकते, हो सकता है कि डबल हो जाए, बहुत मुश्किल से हम कह सकते हैं ट्रिपल भी यहाँ पे हो जाए बहुत समय के बाद। बट अगर हम लोग बात करें बाकी स्टॉक्स जैसे ज़बरदस्त भागते हुए देखने को मिले थे, वैसा पोटेंशियल इसमें ज़्यादा नजर नहीं आता। एंड ऊपर से देखा गया तो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, मतलब एक ब्लू चिप कंपनी। एंड ब्लू चिप में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस क्या होता है कि 5 साल में डबल ही हो जाए पैसा करके। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने इसको यहाँ पे स्टडी करना है। तो मूडीज़ ने बोला है, अच्छी कमेंट्री यहाँ पे दी है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप ब्लाइंडली कॉपी करो करके। दोनों केसेस में, चाहे वेदांता की बात करें या फिर टाटा स्टील की, ओवरऑल हमें हमारा खुद का दिमाग भी यहाँ पे लगाना होता है। ये भी बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। तो स्टील सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, जिसको मैं ज़्यादा यहाँ पे फोकस में रखता भी नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर देखा गया तो चाइना के ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भरता हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड चाइना का आपको पता ही है कि किस प्रकार से आउटकम हम लोग को देखने को मिल जाती है, ये मेजर रीज़न है उसके पीछे का। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यस, अशोक लेलैंड एंड ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कंपैरिजन वाले सवाल आते रहते हैं कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है। देखिए, अगर आपको बस सेगमेंट में अगर आपको जाना ही है एंड वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो आप ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को स्टडी कर सकते हो। हाँ, ये बात झूठ नहीं है कि अशोक लेलैंड भी इसमें काम करता है, वो भी इसी में काम करता है। बट यस, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में जो एग्रेसिवनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है ई बसेस से रिलेटेड, वो कुछ ज़्यादा ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। और बीच में इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स भी यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, एंड अशोक लेलैंड की बात करिए, कमर्शियल सेगमेंट में हम लोग को ज़्यादा फोकस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो उस हिसाब से आप लोगों ने स्टडी करना है। स्टॉक फंडामेंटली अगर देखे गए तो दोनों कमाल के कंपनियां हैं। ठीक है, तो अगर आपको कमर्शियल सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है, तो उसमें अगर आपको देखना है तो आप अशोक लेलैंड जैसी कंपनी को स्टडी कर सकते हो। एंड अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में ई बसेस सेगमेंट में अगर जाना है तो आप ओलेट्रा ग्रीन टेक इस कंपनी को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, दोनों कंपनियाँ अच्छी है, कोई खराब कंपनी यहाँ पे है नहीं, सिर्फ आपको बिजनेस मॉडल को यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे समझना है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो प्रिंस पाइप। यस, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग स्मॉल कैप टाइप की एक कंपनी, इनफैक्ट इसने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। अच्छा परफॉर्मेंस मतलब आप देख सकते हो 350-400% के रिटर्न्स, बीच में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। एंड एक टॉपिक तो आपको पता ही है कौन सा, इतना गजब का भागने के बाद तो लोग खरीदेंगे। एंड उसके बाद गिरा भी है, वो भी बहुत ही कम गिरा है। मतलब अगर आप इसके कॉम्पिटिटर को देखेंगे, इतना ज़बरदस्त तेज़ी के बाद अच्छा खासा बड़ा बड़ा करेक्शन दिखा है। ये स्मॉल कैप होने के बावजूद बड़ा करेक्शन हम लोग को इतना देखने को नहीं मिला। सो उस हिसाब से अगर देखा गया तो प्रिंस पाइप ने अपने आप की जो शेयर प्राइस है उसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन यहाँ पे रखा हुआ है। सो प्राइसिंग तो चलते रहते, प्लस माइनस होना ये हमारे हाथ में नहीं होता है, बिजनेस को हम लोगों ने देखना होता है। तो बिजनेस वाइज अगर देखा गया तो प्रिंस पाइप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकता है। छोटे कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है। बड़े कंपनी में कैसा होता है कि हाँ, एक सीमित दायरे तक ही हम लोग को वो कंपनियाँ चलते हुए देखने को मिल जाती है। बट पाइपिंग सेगमेंट ये ऐसा है जहाँ पे हम कह सकते हैं जो टॉप लीडर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, वो भी हम लोग को एक मिड कैप साइज की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसलिए इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। एंड में अगर देखा गया छोटे साइज में तो प्रिंस पाइप एक अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बीच में हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल के दाम के चलते, महंगाई के चलते जो इनके मार्जिन्स थे, नंबर्स थे, वो हम लोग को थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। बट ये इंडिविजुअली कोई नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं था, ओवरऑल सेगमेंट के ऊपर ही हम लोग को वो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी। तो अगर आप मार्केट में आते हो तो ये चीज़ें हम लोगों को यूजुअली ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल जाती है। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी स्टॉक में एग्जिट अगर लेना ही है, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रख चुका हूँ कि अगर एग्जिट लेना ही है
अनटिल एंड अनलेस उसका बिजनेस बहुत ही खराब नहीं होता है, तब तक हम लोगों ने उसमें एग्जिट का विचार करना नहीं चाहिए। बाकी सारी चीज़ें चलती रहेगी, 10% नीचे आएगा, 30% नीचे आएगा, ये चलता रहेगा। छोटी कंपनी है तो 40-50% भी नीचे आ सकता है उस नेचर के हिसाब से। भागते वक्त भी ये 400-500% भागते हैं। बट अगर कंप्लीट एग्जिट लेना है तो बिजनेस मॉडल को देखकर ही हम लोगों ने डिसीजन लेना होता है कि हाँ, इसका बिजनेस अभी चलेगा नहीं, उस हिसाब से अगर देखा गया तो फिर वो डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ट्राइडेंट में भी सेम वही सवाल रिपीट होते हैं। सवाल मतलब क्या कि अगर हम इसको चेक करेंगे तो आप देख सकते हो कि 550% के नेट रिटर्न्स नजर आते हैं। बीच में हम लोगों ने देखा था 1000% से भी ये तेज़ यहाँ पे भागा था। तो इतना भागने के बाद रैंडमली बहुत सारे लोग बाइंग करते हैं, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे खरीदा भी होगा, बट अगर उसका नज़रिया लंबा होगा, प्रॉपरली स्टडी करके खरीदा होगा तो डिफरेंट स्टोरी है। बट सिर्फ तेज़ी देखकर जो जिसने खरीदा होगा वो शायद से लगता नहीं कि यहाँ पे इतना मतलब गिरावट को बर्दाश्त कर पाएगा। ऑलरेडी हम लोग को एग्जिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके होंगे। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, क्या कंपनी खराब है, बिजनेस को अगेन सेम वही टॉपिक बार बार रिपीट होंगे। सवाल मतलब बोलते हैं ना, सवाल वही होते हैं दोस्तों, सिर्फ स्टॉक के नाम बदलते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें यही रहती है कि स्टेज 1 स्टेज 2 जो एकदम टॉप लेवल पे खरीदते हैं, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, टॉप लेवल पे खरीदना बुरी बात नहीं होती अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ खरीदते हो तो। कौन सा पिरामिड, छोटा क्वांटिटी खरीदो, उसके बाद अगर गिरता है तो और फिर उसके बाद और क्वांटिटी खरीदो, चल जाएगा यहाँ पे। बट ब्लाइंडली एकदम टॉप लेवल पे खरीदना ये एक बहुत ही मतलब थोड़ा भी नीचे आता है ना, फिर होल्ड करना बहुत मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। सो बिजनेस के हिसाब से देखा गया तो ट्राइडेंट का बिजनेस कोई खराब बिजनेस नहीं है। जो स्टॉक जितना अच्छा भागेगा दोस्तों उसमें करेक्शन भी उतने ही तगड़े होते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। प्रमोटर होल्डिंग भी 70+ हम लोग को देखने को मिल जाता है। हाल ही में उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा भी यहाँ पे बढ़ाया था, ये एक पॉजिटिव पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अगेन कह रहा दोस्तों, सिर्फ स्टॉक नीचे आ रहा है इज इक्वल टू एग्जिट, ये फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएंगे तो हर किसी स्टॉक से हमें निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो बार बार कह रहा हूँ, जैसे अभी मैंने कहा प्रिंस पाइप के लिए कि जब तक आपको उस कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तब तक उसमें बने रहने का होता है। जिस वक्त आपको लगा कि हाँ भाई बिजनेस में कुछ दम नज़र नहीं आ रहा है, नहीं ग्रो हो पाएगा, तो फिर निकल जाइए। बट हमारी शुरुआत ही, हमारा जो स्टॉक पिकिंग ही होता है, जो मैं पूछता हूँ ना कि आपने शेयर को क्यों खरीदा है, वहीं से गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। क्यों खरीदा है, बस भाग रहा था इसीलिए। तो फिर एग्जिट क्यों करोगे, नीचे आ गए इसीलिए। अगर किसी ने बिजनेस को देखकर खरीदा है कि हाँ इसमें वो पोटेंशियल है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती है करके, तो फिर उसका क्यों के हिसाब से एग्जिट भी प्रॉपर हो जाता है। तो ये सिस्टम सुधारना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वरना जैसे मैंने कहा कि आज ट्राइडेंट की बात करेंगे, कल प्रिंस पाइप की बात करोगे, कल किसी और स्टॉक का नाम यहाँ पे आते रहेगा, ये चेंज होता रहेगा, बट कंसेप्ट वही का वही रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी विलमार। यस, अदानी विलमार सर कब चलेगा, तो अदानी विलमार की बात करें, सबसे पहले तो अदानी ग्रुप है, आप सभी लोगों को पता ही है। जो कोर्ट केसेस, ये वो इलेक्शन, वो चलने वाला है, ठीक है। अभी नेक्स्ट अक्टूबर में हम लोग को इसका सुनवाई देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, उसमें भी हम लोग को पता है तारीख चलने वाली है। देन अगर देखा गया तो अदानी विलमार में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है इसका बिजनेस क्या है, एडिबल ऑयल से रिलेटेड। एंड फिलहाल यहाँ पे क्या किया है सरकार ने, एडिबल ऑयल से रिलेटेड जो बाहर से जो ऑयल यहाँ पे आता है उसके ऊपर क्या लगता था टैक्स, ड्यूटीज़, वो उन्होंने कम कर दिए हैं। तो इस चीज़ के चलते जो कॉम्पिटिटर है वो सस्ते दाम में ऑयल बेच रहे हैं, तो इनको भी बेचना पड़ेगा, पतंजलि को भी बेचना पड़ेगा। तो सस्ते दाम में अगर आप माल को बेचोगे तो आपका रेवेन्यू कम यहाँ पे हो जाता है, रेवेन्यू कम हो जाता है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम, ईपीएस कम, अर्निंग्स कम, ग्रोथ कम। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। हाँ, ये एक एक्सटर्नल इशू है, इससे कोई ऐसा नहीं होता है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि लंबी अवधि तक चलने वाला है, कि एटलीस्ट ये जो 31 मार्च 2024 है तब तक सरकार ने इसको एक्सटेंड करके रखा हुआ है, ठीक है। मतलब जो लेटेस्ट ऑर्डर था उस हिसाब से तो देखा गया तो उसके पहले ये सारी चीज़ें तो नॉर्मलाइज तो होने वाली है नहीं। तो मतलब जितना ये सस्ता बाहर से ऑयल आता रहेगा तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, प्राइस यहाँ पे बढ़ा नहीं पाएंगे। एंड अगर प्राइस नहीं बढ़ा पाएंगे तो बार बार इनको यहाँ पे दिक्कत होगा। इसलिए हम लोगों ने बीच में देखा भी था, अगर मैं